स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखें, अब देखते हैं कि एलिमेंट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है डिफरेंट अपने स्ट्रक्चर्स में। अब देखें, डिफरेंट एटम्स हैं एलिमेंट में, डिफरेंट एटम्स हैं। अब एक एलिमेंट आप जानते हैं कि एक एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट्स आपस में एक से डिफरेंट क्यों होते हैं? देखें, हम देखते हैं, अगर हम इनकी स्टेट्स देखें, एलिमेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बाकी सारे एलिमेंट्स एटम से ही मिलकर बने होते हैं, तो जो डिफरेंट स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह अगर हम देखें, एलिमेंट्स की अपीयरेंस देख लें हम, हमारे पास सल्फर है, एलिमेंट है हमारे पास। ये सल्फर और गोल्ड में देखें, सल्फर और तरह का होता है अपीयरेंस में, गोल्ड और तरह का होता है। इसी तरह अगर हम ब्रोमीन देख लें, तो ब्रोमीन इन दोनों से डिफरेंट है, हालांकि ये भी एलिमेंट है। इस तरह अगर हम देखें वेट के केस में, डिफरेंट एलिमेंट का वेट डिफरेंट होता है। अगर हम देखते हैं आयरन, ये हैवी एलिमेंट है। इसी तरह एल्यूमिनियम, जिंक, ये लाइट मेटल्स हैं, इनका वेट, इनका वजन कम होता है। इस तरह अगर हम देखते हैं इनकी ब्राइटनेस में, तो कुछ एलिमेंट हैं जो ब्राइट है, जैसे हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल में क्या है, मेटेलिक लस्टर है। जैसे हमारे पास आयरन है। अब कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल हैं और इनमें लस्टर नहीं होते बेटा, वो डल होते हैं, डल शेप के होते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया हमारे पास कार्बन में। ये इनकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एलिमेंट बेसिकली एक दूसरे से प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए रखते हैं कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, जिन एटम से मिलके बने होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ही डिफरेंट होते हैं। इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है। सपोज अगर हमारे पास आयरन है, तो आयरन में सारे एटम होंगे आयरन के, तो इनमें जो हमारे पास एटम है सारे, कम जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सारे आयरन के हैं। अगर हम देखते हैं डायमंड में, तो इस केस में हमारे पास सारे कार्बन के एटम है। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो डिफरेंट है। इसमें सारे आयरन है, इसमें सारे कार्बन है। तो इनके यही कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के डिफरेंस होने की वजह से इनमें प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आ जाता है। कुछ कुछ हमारे पास जो एलिमेंट है वो सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसेस होंगे, कुछ के पास टेरलिस्टर होगा, चमक होगी, कुछ डल सरफेस वाले होंगे। इसी तरह कुछ हमारे पास क्या होंगे, लाइट वेट होंगे, कुछ हमारे पास हैवी होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास इनका जो डिफरेंस है, बेसिकली इन एलिमेंट में मौजूद इनके जो एटम्स हैं वही इसकी बेस होती हैं। इनके दरमियान डिफरेंसेस की बेस वही इनके कंपोनेंट एटम्स हुआ करते हैं। थोड़ा इसकी जो हिस्ट्री है, वो एटम की हिस्ट्री को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम जो एटम को डिस्कस करने वाले थे आपके ग्रीक फिलोसफर। अब देखिए, फिलोसफर से आपको आइडिया होगा फिलोसफर क्या होते हैं। यानी वो ऐसे एक किस्म के जो थे इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, यानी वो लोग जो अपनी बातें बयान करते थे, लेकिन उनके पीछे, उनके कंक्लूजन के पीछे, उनकी बातों के पीछे, उनकी थ्योरीज के पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं हुआ करता। यानी बगैर एक्सपेरिमेंट के, बगैर तजर्बात के अपनी बात को कह देते थे कि ऐसा इसलिए है कि इसकी वजह ये हो सकती है।
यानी उन्होंने सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट कोई नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने जो उनके दिमाग में बात आई, जो उनके दिमाग में समझी बात, जो उनके दिमाग में इसकी वजह आई, उन्होंने बयान कर दी। तो ये होते हैं फिलोसफर। तो फर्स्ट जो हमारे पास फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने फर्स्ट टाइम कहा कि एटम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे उसने नाम दिया एटम का। अब एटम का मतलब है, एटम मींस नॉट कटेबल, जिसे हम मजीद कट ना कर सकते। जैसे हमारे पास एक वर्ड है नॉर्मल, अब इसका एंटोनिम, इसका अपोजिट, इसका जो मुतजाद है वो है एबनॉर्मल। इससे हमारे पास टर्म का एंटोनिम है एटम, यानी जिसे हम मजीद कट नहीं कर सकते, नॉट कटेबल। तो ये फर्स्ट टाइम इसने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी, ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने। उसके बाद ये 400 BC की बात है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ये आपके पास इसे हम कबले मसीह कहते हैं, 400 साल पहले, यानी ईसा इस्लाम की आमद से भी 400 साल पहले ये जो डेमोक्रिटस ने ये आइडिया दिया था एटम का। इसके बाद तकरीबन 1800 AD में, 1800 ईस्वी में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आता है, थॉमसन, जे थॉमसन। ये हमारे पास एक इंग्लिश केमिस्ट है, यानी ये हमारे पास एक अंग्रेज एक केमिस्ट था। इसने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली इसने हमें बताया कि वाकई हमारे पास एटम एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया एटम का। इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और इसने ये बात, इसका एविडेंस दिया कि एटम वाकई एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि रिसर्च की रेस शुरू हो गई, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये देखना चाहा कि एटम किस तरह होता है, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उस टाइम 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गई, यानी कई सारे एक्सपेरिमेंट लोगों ने, कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए कि एटम को देखे तो सही, एटम में क्या क्या होता है और कैसे ये चीजें एटम में अरेंज होती हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ये बेसिकली साइंटिस्ट ने चाहा कि इलेक्ट्रिसिटी को पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। इन एक्सपेरिमेंट्स को नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेसिकली एक ग्लास ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे थे कि गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पास करें। अब इन्होंने डिस्कवरीज की कि इन्होंने कहा कि एटम में होते हैं, एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा कि एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए थे। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हम कहते हैं प्रोटॉन, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। अब इनको मजीद उन्होंने असरटेन किया था, यानी इन्होंने मजीद इसको कंफर्म किया था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में के थ्रू इन्होंने इनको मजीद कंफर्म किया था कि वाकई ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली क्या करते थे, जो उन्होंने जो पार्टिकल डिस्कवर किया उस पार्टिकल को पास करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड से। यानी दो प्लेट्स हुआ करती थी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अगर आपके पास जो पार्टिकल ने डिस्कवर किया, सपोज वो अगर वो पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो, तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव होगा। अगर वो पार्टिकल जो गुजार रहे हो इलेक्ट्रिक प्लेट से, वो पार्टिकल इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब है इस पे चार्ज नेगेटिव होगा पार्टिकल पे। तो इस तरह उन्होंने मजीद कंफर्म किया कि इन पे चार्जेस कौन कौन से हैं,
और ये वाकई ये चार्ज पार्टिकल्स ही है। प्रोटॉन के केस में देखें तो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन कि एटम कैसे होता है, एटम स्ट्रक्चर कैसे कैसे इसमें इसकी हिस्ट्री में एटम को कैसे डिस्कवर किया गया। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलते हैं अपनी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। अल्लाह हाफिज़।